दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी आएगी। IMF के $5 अरब की कमी पूरा करना आसान नहीं था। मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा 1 साल पहले मईशत हिचकोले खा रही थी और डिफॉल्ट के बहुत करीब थी। जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो कुछ लोग IMF को खतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान का प्रोग्राम मंजूर न करें। ये बड़ी मुल्क दुश्मनी थी। आज हम न सिर्फ डिफॉल्ट से निकल आए हैं। वज़ीर आज़म का 2029 तक मुल्की बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। कहा साल पहले ज़र मुबादला ज़खायर $4 बिलियन थे, आज $12 से $13 बिलियन पर पहुंच गए। 2035 तक पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का हदफ रख दिया। अब मुल्क की तरक्की का सफर शुरू होने जा रहा है। आज तमाम इदारे एक पेज पर हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर खवारिज के खात्मे तक मुमकिन नहीं। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है कि दहशतगर्दों को मुल्क में दोबारा आबाद किया गया। ज़ेद नफरत और एहतजाज की सियासत खत्म करना होगी। अपोजिशन हमारे खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं ला सकी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। 6 खवारिज जहन्नुम वासिल, 12 मासूम शहरी शहीद और 32 जख्मी। खवारिजियों ने इफ्तार के वक्त 2 बारूद से भरी 2 गाड़ियों बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। बारूद से भरी एक गाड़ी बाजार से मुल्का एरिया में धमाके से उड़ाई, जिसकी वजह से मासूम शहरी शहीद और जख्मी हुए और करीबी मस्जिद भी शहीद हो गई। मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर सिक्योरिटी अमले ने 6 खवारिजियों को जहन्नुम वासिल किया। बाकी खवारिजी दहशतगर्दों को महसूर कर लिया गया। तमाम खवारिजियों के खात्मे तक फोर्सेज का क्लियर ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू कैंट में खवारिज का हमला नाकाम बनाने और दहशतगर्दों को बरवक्त कार्रवाई में हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत ने कहा रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में इफ्तार के दौरान ऐसा हमला घिनौना अमल है। पूरी कौम ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रमजान और मुबारक के मुकद्दस महीने में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले बुज़दिल दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फितना खवारिज की मुकम्मल सरकोबी तक जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाम को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बन्नू कैंट में इफ्तार के दौरान दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा इफ्तार के दौरान हमला नहायत ही बुज़दिल और घिनौना अमल। फितना खवारिज के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। $1700 अरब के गंदुम स्कैंडल में नदीम अफजल चंद का वज़ीर आज़म को चैलेंज। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा गंदुम करप्शन स्कैंडल में मुद्दई बनने के लिए तैयार हूँ। अपनी 28 लाख टन पिछले 2 साल से पड़ी हुई है। सिर्फ किसान से ताल्लुक रखने वाली चीजें सस्ती हुई हैं। किसान अपनी फसल दूसरे जिला में भी फरोख्त नहीं कर सकता। हमारे मिडलमैन को इस मामले का बिल्कुल नहीं पता। सरमायाकार को बाहर से गंदुम इंपोर्ट करने की इजाजत है। हम हुकूमत के साथ समझौता एक्सप्रेस की तरह चल रहे हैं। अपोजिशन में हम आ जाते तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। मुल्क में जैसी भी हुकूमत है उसको सपोर्ट करते हैं। शुक्र अदा करना चाहिए मुल्क में जैसी देसी जमहूरियत चल रही है। गवर्नर तो हॉर्स एंड कैटल शो में नहीं जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अच्छा काम कर रही हैं। बैड गवर्नेंस की वजह से हमें भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए। सिविलियंस का ट्रायल कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है। सारे फॉरम मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मुंतकिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के केस में रिमार्क्स। दौरान समाप्त जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा 105 मुल्जिमान थे जिसमें से 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 20 पहले रिहा हुए थे, फिर 19 रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा अगर ये कहते हैं कि कोर्ट मार्शल करना है इसका भी मुतबादिल है। ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री में है। 83A में FB अली ने कहा था आप कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। समात आज फिर होगी। IMF प्रोग्राम के बाद मुल्क में माशी इस्तेहकाम आया। $1 अरब की किस्त के लिए IMF और वज़ीर खजाना में मुज़ाकरात। जुलाई से जनवरी तक के रेवेन्यू पर बातचीत। IMF मिशन को जुलाई से फरवरी तक की माशी अशारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF को प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन FDR भी मुज़ाकरात में शरीक। मालियाती खसारे का जायजा। माशी टीम ने रवा माली साल के पहले 8 माह की कारकर्दगी पर वफ्द को ब्रीफिंग दी। मालियाती तफसीलात पेश। IMF वफ्द से रवा माली साल के लिए जुलाई से जनवरी तक रेवेन्यू पर बात हुई। IMF वफ्द को ज़राई आमदन पर टैक्स पर ब्रीफिंग। मिशन को प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स से मुतलिक भी आगाह किया गया। तवानाई के शोबे में IMF अहदाफ पर मंसूबे के मुताबिक पेशरफ्त जारी। डिस्कोर्स की निजकारी समेत तयशुदा तमाम बेंच मार्क्स आगे बढ़ रहे हैं। निजकारी का अमल मालियाती मुशीर की खिदमात हासिल करके शुरू किया जा चुका।
दिसंबर 2024 तक गर्दिशी कर्जे को 461 अरब रुपए या इससे कम रखना भी बेंचमार्क था। गर्दिशी कर्जों के इंतजाम में पावर डिवीजन की कारकर्दगी तवक्कुआत से बेहतर है। एनटीडीसी 2 इदारों में तकसीम का अमल भी जारी है, जिनको उसकी निजकारी और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को तब्दील करने के अहदाफ नामुकम्मल हैं। बानी पीटीआई को सहरी न देने, इबादत से रोकने की बातें गलत हैं। सलमान अकरम कहते हैं बानी की सेहत के हवाले से बहुत अफवाहें फैलाई गई। बानी पीटीआई का मामूल का चेकअप हुआ, वो बिल्कुल ठीक हैं। बानी ने कहा जो लीडरशिप पर हमला होता है वो भगोड़े करते हैं, उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं। बानी से आइंदा के लाएअमल पर भी बात हुई है। उन्होंने सियासी रफका से 5 माह से मुलाकात न होने के हवाले से हिदायत दी। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बात हुई, पूरी बात नहीं करूंगा। मौलाना फजल रहमान की इज्जत करते हैं, चाहते हैं वो इस इत्तेहाद में शामिल हों। बानी पीटीआई ने कुछ हिदायत दी हैं जो मैं उन तक पहुंचाऊंगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सहरो इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान एटमी ताकत है, सिर्फ माशी ताकत की कमी है। मईशत को डिफॉल्ट से बचाना कुछ अनासर को हजम नहीं हो रहा। बाज़ अनासर पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरवकार लाएं। कारपोरेट कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। कारपोरेट लॉ अथॉरिटी को खुद मुख्तार इदारा बनाया। मुल्क को आगे लेकर जाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। ताजर बरादरी सोच रही थी अपना कारोबार खत्म करके बैरून में मुल्क में चले जाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तानी मईशत में बेपनाह मौके मौजूद हैं। बैरूनी कर्जों से निजात जरूरी है। हमें मुस्तकबिल में मजबूत मईशत की जरूरत है। वक्त का तकाजा है हम माशी खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ें। पाकिस्तान की मईशत का ट्रक तेजी से नीचे जा रहा है। हुक्मरानों से कहता हूं खुददारा आवाम से सच बोलें। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हुक्मरानों को समझना चाहिए मईशत तनज़ली की जाने बढ़ रही है। अगर कोई कह रहा है हम तरक्की की राह पर चल रहे हैं तो उसकी मर्जी। पिछले 75 साल से सियासतदान कह रहे हैं मईशत ठीक हो गई। IMF के 6 मेंबरान करप्शन पर स्टडी करने आए थे। बताया जाए IMF वफ्द सुप्रीम कोर्ट क्या करने गया था, क्या वजह है। एक इदारे के सरबराह से IMF वफ्द मिला। पूछना चाहता हूँ मुल्क में क्या तब्दीली आई, क्या CPEC को चलाने की पोजीशन में हम आ गए। हुकूमत ने क्या दहशतगर्दी पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। पीटीआई के अंदरूनी मामलात कौन चला रहा है, इलेक्शन कमीशन ने सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। दौरान समाअत मेंबर KP ने कहा सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़े हैं। बैरिस्टर गोह ने कहा हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं, जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म कराएं, जिस पर बैरिस्टर गोह ने जवाब दिया कि इस केस की कार्रवाई के हवाले से कोई हुक्म इम्तना नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये केस ट्रायल है तो है नहीं, ये मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। जो दस्तावेजात आपने दी हैं वो मुकम्मल नहीं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की आइंदा समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका है। मखसूस नशिस्तों का फैसला रोक रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस इलेक्शन कमीशन के सामने है। इलेक्शन एक्ट के तहत दस्तावेजात फाइल हो जाएं तो 7 दिन में सर्टिफिकेट इशू करना होता है। आज 1 साल हो गया, पीटीआई को सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नाटक कराया। जो पार्टी अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती वो मुल्क में कैसे लाएगी। पीटीआई रहनुमाओं का हकीकी जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद का दावा खोखला है। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई इस वक्त घुसपैठियों के कब्जे में है। पीटीआई की तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये लोग खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हैं। पार्टी फंड्स की बंदरबांट हो रही है, इन्हें मुंजमद किया जाना चाहिए। खुद साख्ता सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के मामलात कैसे चला सकता है। पीटीआई में एक आमरियत कायम है। ये तो मक्खी मारने से पहले भी अडयाला जाते हैं कि मक्खी मारें या ना मारें।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में जरदारी हाउस पहुंच गए। बिलावल भुट्टो आज आला सतह के सिलेक्शन बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के सिलेक्शन बोर्ड इजलास की सदारत करेंगे। बानी पीटीआई सेहतमंद और खुश थे, उन्हें कान में कोई तकलीफ नहीं। बानी पीटीआई ने कहा डील नहीं करूंगा। अलीमा खान कहती हैं बानी से 1 घंटा मुलाकात हुई। बुशरा बीबी से भी मुलाकात की। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी पीटीआई को बच्चों से बात करने की इजाजत होनी चाहिए। कई माह बाद बच्चों से बात कराई जाती है। बानी पीटीआई ने अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम बदलने से रोक दिया। इदारों में राइट साइजिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क में पहली बार ज़राई टैक्स का निफाज किया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमती इकदाम से पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। स्टॉक मार्केट के कारोबार में 1 साल में 71% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का रमजान में बिजली गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म को खत। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में वाफर मिकदार में बिजली और कुदरती गैस पैदा करने वाला मनसूबा है। हमारे वसाइल से पैदा बिजली और गैस से सूबे को महरूम रखा जा रहा है। रमजान और मुबारक में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। बतौर वज़ीर आज़म आपके बिजली गैस की अदम लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल नहीं किया जा रहा। सहरी, इफ्तारी और इबादत के औकात में बिजली गैस की लोड शेडिंग से शहरी अजियत से दो चार हैं। शहरियों को पुरसकून माहौल फराहम किया जाए। गवर्नर सिंध और बेटे को कत्ल की धमकियां मिलने का इंकशाफ। कामरान टहसूरी कहते हैं कोई कुछ भी कहे पाक फौज के लिए नारे लगाऊंगा और दुआएं करता रहूंगा। अफवाज को जब जरूरत पड़ी नौजवान उनके साथ खड़े होंगे। आर्मी चीफ अफवाज और सरहदें कमजोर हुई तो हमारा हाल इराक, लबनान, फलस्तीन जैसा होगा। आर्मी चीफ और हुकूमत चाहते हैं मईशत मजबूत हो। मुझे कहा गया कि इस बार रमजान में लोगों को मत बुलाएं, मगर मैंने मना कर दिया और कहा कि मुझे अपनों से कोई खतरा नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनसूबाबंदी और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मुलाकात में शरीक थे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल और मुतल्लिका अमूर पर गुफ्तगू। बरतानवी डोनर एजेंसियों के बाहमी ताउन से जारी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा जम अजला में अमन अमान की सूरत हाल का सामना है। खराब सूरत हाल का ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान जिरगा भेजने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मसले के पायदार हल के लिए संजीदा और नतीजा खेज इकदाम करने होंगे। सूबे को NFC में जम अजला के शेयर्स नहीं मिल रहे। विफाक से जुड़े सूबे के माली मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी हैं। सूबे में क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई एपिक्स कमेटी इजलास में खिताब। इजलास में कमांडर बलोचिस्तान कोर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के इकदाम का जायजा। सिक्योरिटी फोर्सेज की कारकर्दगी का तफसीली जायजा भी लिया गया। कौमी और सूबाई सतह पर होने वाले गुज़श्ता एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद पर गौर। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मौसर बनाने पर जोर दिया गया। पंजाब में सयाहत के फ़रोग के लिए बड़े फैसले। 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मुरम्मत और बहाली की मंजूरी दे दी गई। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म ऐप तैयार, जल्द आगाज होगा। ऐप में सयाहत से मुतल्लिक तमाम तर फीचर्स शामिल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास ऐप पर ब्रीफिंग। ऐप के जरिए ट्रैवल, विजिट और होटल बुकिंग भी की जा सकेगी। फूड पांडा और दीगर सर्विसेज भी मिलेंगी। पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की मंजूरी भी दे दी गई। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, चकवाल और जेहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में टूरिज्म साइट्स को डेवलप किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा तमाम सयाहती मकामात को आलमी मयार के मुताबिक बनाना चाहते हैं। टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाकर 5 स्टार होटल तामीर किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। कायमा कमेटी बराए दाखिला ने विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंसदाद मुनशियात फोर्स को भी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात की हिदायत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला ने मुस्तफ़ा आमिर केस में ज़ेली कमेटी बना दी। कमेटी में साबिक विफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल, रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह और नबील गबोल शामिल। कमेटी ने मुस्तफ़ा आमिर केस में आइंदा इजलास में IG सिंध को तलब कर लिया।
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बर्फबारी ने वादी लीपा में तबाही मचाकर रख दी। बर्फ के बायस मकानों पर दरख्त गिरने की वजह से मुतअद्दिद घर मुकम्मल तबाह। राब्ता सड़कें बंद। पाक फौज और मकामी रजाकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। चिल्लास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप पर 10 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। दीर बाला, कुमराट, लवारी टनल, बरावल, हातन दराज समेत दीगर इलाकों में हर मंजर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। लैंडस्लाइडिंग, शदीद सर्दी और रास्तों की बंदिश के बायस सयाह फंस गए। मकामी अफराद घरों में महसूर। गलियात, नथिया गली, अजूबिया और डोंगा गली में 1.5 फीट तक बर्फबारी। तालीमी इदारे 4 दिन के लिए बंद कर दिए गए। मलका कोसार मरी में सड़कें खोल दी गई।